नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। लद्दाख की जो सीट है उस पर वोटिंग हो गई है और देर शाम तक जो खबरें आई थी तो कुल मिला के वहाँ पर कारगिल का जो एरिया है वहाँ पर करीब 72% वोटिंग हुई थी और जो लेह का एरिया है वहाँ पर करीब 65% वोटिंग हुई थी। अगर पिछले हम 3 चुनाव को देखें तो हम ये पाएंगे कि वहाँ पर लगभग 71, 72, 73% की वोटिंग हुई है। 1,80,000 वहाँ पर वोटर हैं। इसमें आप समझ सकते हो कि करीब 90-95 हज़ार लेह लद्दाख एरिया में है और कारगिल में 70-75 हज़ार के जो कि मुस्लिम शिया कम्युनिटी है, सारी की सारी उनके वोट हैं। अधिकतर वोट जो शिया मुस्लिम कम्युनिटी के सभी बीजेपी को तो जाएंगे नहीं, वो तो सारे के सारे कांग्रेस को जाएंगे इस बार। और लेह के अंदर भी छठे शेड्यूल को लेकर सोनम वांगचुक ने जो अनशन किए, फास्ट किया, उसका बहुत बड़ा और बुरा असर भाजपा के ऊपर पड़ा है। पिछली बार सोनम वांगचुक भाजपा के साथ थे और वो जीत भी गए थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या वो अब लद्दाख की सीट पर जमानत बचा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो कि कारगिल से एक लेडी है, वो खड़ी हैं, शायद हिना उनका नाम है, और वो काफ़ी उनको वोट मिलने की उम्मीद है, लेकिन उससे कांग्रेस प्रत्याशी के जीत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लद्दाख का चुनाव हार चुकी है। अब सिर्फ ये देखना है कि क्या वो अपनी जमानत बचा पाती है या नहीं बचा पाती है, ये सारा प्रश्न है, तो ये तो जान लीजिए। लेकिन कश्मीर की एक दूसरी सीट पर भी चुनाव हुआ है, वो बारामूला, और वहाँ पर काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है कि 56% वोटिंग हुई है। कश्मीर घाटी के अंदर बारामूला के अंदर अगर 56% वोटिंग होती है तो एक बहुत बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ है। और बारामूला की सीट पर कौन खड़ा है? उमर अब्दुल्ला साहब खड़े हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। दरअसल वो स्वीप तो कर जाएंगे, बहुत आराम से जीत जाएंगे, और कश्मीर की तीनों यानी कि घाटी की तीनों सीटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने से भाग गई, रैन अवे। जी हाँ, रैन अवे, यानी कि अनंतनाग राजौरी सीट, बारामूला की सीट और श्रीनगर की सीट, इन तीनों सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया। उसका कारण क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि कश्मीर घाटी के अंदर बीजेपी के 370 के खिलाफ एक जनमत संग्रह में कन्वर्ट कर दिया गया है इस वोटिंग को। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि कश्मीर घाटी 370 को मुद्दा बना के और एक जनमत संग्रह के अंदर कन्वर्ट करके उसको रिजेक्ट करे, और इस बात से भारतीय जनता पार्टी डर गई और डर कर वहां से भाग गई। वैसे बीजेपी को पता था कि अगर वो 3 कैंडिडेट खड़ा कर भी देते तो तीनों की जमानत जब्त हो जानी थी, बुरी तरह से जमानत जब्त हो जानी थी, लेकिन इस बार तो उन्होंने फैसला किया कि वहां से भाग गए। अब अमित शाह और मोदी जो मर्जी कहते रहे कि वहां का जीवन बड़ा खुशहाल है, अगर खुशहाल है तो फिर आप चुनाव क्यों नहीं लड़े, क्यों भाग गए? तो भारतीय जनता पार्टी को भगोड़ों के रूप में, धोखेबाजों के रूप में और गद्दारों के रूप में देखा जा रहा है कश्मीर वैली के अंदर। शुक्रिया आपका।